अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना उमर खान और आज फिर आपकी खिदमत में एक छोटी वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं आप सारे ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, छोटा और बड़ा गोश्त ज़्यादा खाने के नुकसानात और क्या क्या मसाइल आपके जिस्म में आपके शरीर में पैदा हो सकते हैं, क्या खतरात हो सकते हैं छोटा और बड़ा गोश्त खाने से, कितनी मिकदार में खाना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, तमाम तर सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना है और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई अगला वीडियो आपसे मिस ना हो सके। गोश्त दरअसल फारसी जबान का लफ्ज है। बैल, गाय, भैंस, बकरा, दुम्बा वगैरह का गोश्त का शुमार सुर्ख गोश्त में किया जाता है। माहिरीन तिब के नजदीक एक बालिग इंसान को हफ्ते में सिर्फ 2 बार सुर्ख गोश्त का इस्तेमाल करना चाहिए और हफ्ते भर में इसकी मिकदार 500 ग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और तिब यूनान के मुताबिक बड़े जानवर जिनमें गाय, भैंस वगैरह का गोश्त का मिजाज खुश्क और सर्द है और ये देर तक हजम होता है, जबकि इसके मुकाबले में बकरे और दुम्बे वगैरह का गोश्त का मिजाज गर्म होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा गोश्त न्यूजीलैंड में खाया जाता है, जबकि सबसे कम गोश्त इंडिया में खाया जाता है। सुर्ख गोश्त कोई भी हो उसे उसकी मिकदार के हद तक उसके अंदर रहकर खाना चाहिए, तो इसके सेहत पर अच्छे असरात मुरतब होते हैं। ताहम गोश्त की हद से ज्यादा मिकदार इंसान के लिए फायदेमंद होने के बजाय वबाल जान भी बन सकती है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको ऐसे खतरात के बारे में बताएंगे जिनका सामना ज्यादा गोश्त खाने की वजह से आपको करना पड़ता है। गुर्दों में पथरी बन सकती है। किडनी स्टोन, गुर्दों में पथरी का बन जाना एक तकलीफदा मर्ज है। दुनिया भर में हर 11 में से एक शख्स अपनी जिंदगी में गुर्दों की पथरी का सामना करता है। जानवर के गोश्त में वाफिर मिकदार में प्रोटीन होती है। प्रोटीन जिस्म पर पाए जाने वाले यूरिक एसिड का 15% बनता है। अगर जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाए तो यह गुर्दों में पथरी का सबब बन सकता है। आप गोश्त की मिकदार को कम करके या वाफिर मिकदार में पानी पीकर इस तकलीफ दे बीमारी से बच सकते हैं। पानी की कमी हो सकती है। अगर मुनासिब इलाज न किए जाए तो पानी की कमी, जिसे डिहाइड्रेशन भी कहा जाता है, इससे पानी की कमी लाक हो सकती है और ये एक खतरनाक बीमारी है जो जानलेवा भी साबित हो सकती है। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक एक इंसान को दिन में 8 गिलास पानी के पीने चाहिए। गोश्त को हजम करने के लिए और खून से यूरिक एसिड जैसे जहरीले मादे को खारिज करने के लिए गुर्दों को वाफिर मिकदार में पानी की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। इसलिए अगर आप गोश्त खाएं तो आपको चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल जरूर करें। कब्ज की बीमारी, दोस्तों कब्ज एक ऐसी बीमारी है जिसे तमाम बीमारियों की माँ भी कहा जाता है। गोश्त में वाफिर मिकदार में प्रोटीन तो पाया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से इसमें फाइबर की भी मिकदार बहुत कम पाई जाती है। फाइबर की कमी से कब्ज की बीमारी की शिकायत हो सकती है। फल और सब्जियों में फाइबर की वाफिर मिकदार पाई जाती है। इसलिए आपको अगर कब्ज की शिकायत हो तो फौरन आप फल और सब्जियों की तरफ अपना रुजू करें। और सर दर्द, सर के किसी भी हिस्से में होने वाली तकलीफ को सर दर्द कहा जाता है। दुनिया में हर दूसरा शख्स किसी न किसी सर दर्द में मुब्तला है। इस मर्ज का ताल्लुक ना तो आपकी उम्र से है और ना ही आपके सनफ से है। गोश्त खाने से होने वाली पानी की कमी सर दर्द का सबब बनती है। पानी की कमी खून को गाढ़ा करती है, जिससे दिमाग तक ऑक्सीजन की फराहमी में कमी हो जाती है और यह कमी इंसान को कोमा में ले जाने की वजह बन सकती है। दिल की बीमारियां, दिल को खून पहुंचाने वाली रगें कोलेस्ट्रॉल और चर्बी जमा होने की वजह से तंग हो जाती हैं, जिससे दिल को खून की फराहमी मुतासर हो जाती है और दिल का दौरा पड़ने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। कमजोर हड्डियां, गोश्त में प्रोटीन की मिकदार ज्यादा होती है और ज्यादा प्रोटीन खाने से जिस्म में जो यूरिन होता है पेशाब के जरिए कैल्शियम को खारिज करना शुरू कर देता है, जबकि कैल्शियम हड्डियों की सेहत के लिए निहायत ही जरूरी होता है। हड्डियों का 80% हिस्सा कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। दोस्तों ये तो थी छोटी सी इंफॉर्मेशन गोश्त के हवाले से जो मैंने आपके सामने शेयर की है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में, अपने लाइफ में ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं गोश्त का, तो लिहाजा आपको चाहिए कि आप गोश्त का इस्तेमाल कम कर दें। आप वीक में 2 मरतबा आप गोश्त आपको खाना चाहिए।
تو اس سے آپ کی صحت اچھی رہے گی، آپ کے شریر میں بیماریاں پیدا نہیں ہوں گی، آپ کی کڈنی سٹون نہیں ہوگی، آپ کی دل کی بیماریاں اور جتنی بھی طرح طرح کی بڑی بڑی بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ اور آپ جب گوشت کھانا کم کر دیں گے، ان کی مقدار کم کریں گے، تو آپ میں یہ بیماری کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔